आज का दिन इतना बिजी होने वाला है कि मुझे खुद नहीं पता मैं मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। सुबह घर का काम, मेहमान भी आने वाले हैं और शादी की शॉपिंग भी करनी है और ऊपर से फैन ने भी आज ही साथ छोड़ देना था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे अपनों से रुखसाना व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत के साथ, आफियत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही गर्मी ने ऑलरेडी हालत ख़राब कर दी और जब फ़ैन ऑन किया तो उसने भी बोला आज मैं नहीं चलूँगा। मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से फ़ैन का ये नखरा। बस फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ने सोचा फ़ैन स्लो चल रही है तो पक्का कंडेंसर ही चेंज करना पड़ेगा। फिर उसने आओ देखी ना ताओ, फिर उसने चेंज कर ही डाला कंडेंसर। एक फैन ने तो ठीक हो गया लेकिन दूसरा फैन बिल्कुल जिद्दी निकला। लगता है उसका भी मूड ऑफ था, सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका जो फैन का जो डैना होता है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, जिसके वजह से फैन का जो हवा था वो ऊपर की तरफ जा रही थी, नीचे की तरफ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेहमान तो आने वाले हैं, घर को थोड़ा इंसानों जैसा बना लेते हैं, तो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। हस्बैंड भी पीछे नहीं रहे हमारे साथ देने में। सच में रोज सफाई करो फिर भी लगता है घर कुछ बोल रहा है और वो कह रहा है थोड़ा और ठीक कर लो। सब काम फिनिश इतना जल्दी कैसे हो सकता है? काम फिनिश करो, रफ्तार कितना भी तेज़ी कर लो, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर भी काम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, ताकि हम जो है ना वो पूरे अच्छे से एंजॉय कर सके, मार्केटिंग भी अच्छे से हो जाए और फिर जब घर वापस लौटे तो घर बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आए। इस चक्कर में पूरे अच्छे से सब तरफ हमने झाड़ू लगाया। उतने में फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए, बैग जहाँ तहाँ फिर उसने फेंक कर फिर से काम बढ़ा दिया। फिर हमने उस बैग को भी सीधा और सही करने की कोशिश करी, जितने भी ड्रेस वगैरह इधर उधर फेंका फिर मैंने सही उसे भी कर ली। और फिर क्या था, फिर चावल मैंने सोची कि वो भी सफाई अच्छे से कर लूँ, ताकि उधर से लौटने के बाद अगर रात ज़्यादा हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँगी। इसलिए मैंने ये भी काम जो है ना वो फिनिश कर ली। उसके बाद क्या था कि हम सारे काम फिनिश करने के बाद शुरू कर दी नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो कहा ही नहीं जा सकता। आज मेरी बहन आने वाली है तो हमने सोचा पहले ही सारा काम फिनिश कर ले और फिर सीधा मार्केट में निकल गए। घर बुलाने का टाइम ही नहीं था, डायरेक्ट मीटिंग मार्केट में ही फिक्स कर ली। शॉपिंग जैसे ही करना था उससे पहले ही हम लोगों ने थोड़ा वेट किया और उसके बाद में वो लोग भी जो है ना वो आ ही गई वेट करने के बाद। और फिर क्या था, जैसे ही वो लोग सारे लोग आए फिर हम लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग करने की तरफ निकल पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हस्बैंड का नाइट ड्यूटी था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बगैर देर किए हुए हम लोग सबसे पहले जो है ना वो दुल्हन का लहंगा ही शुरू कर दे। और सच बताओ, दुल्हन का ड्रेस ढूंढना कोई आसान काम नहीं। एक ड्रेस पसंद करने में इतना टाइम लगता है कि पेशेंस भी टेस्ट हो जाता है। फिर कुछ अच्छा ना, हम लोग जो है ना सबसे पहले जो लहंगा देखी थी वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो ये हम लोग आ गए थे अपर बाज़ार। अपर बाज़ार आते ही मैंने सबसे पहले ही देखी कि यहाँ पे होलसेल रेट में लहंगा और साड़ी मिल रही है। तो फिर हम लोगों ने सोची कि फ़र्स्ट टाइम ही है, लेकिन हम लोग यहाँ से कभी लिए नहीं थे, लेकिन सोचे चले इसी बहाने हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना बहुत अच्छे अच्छे लहंगे दिखलाई और यहाँ पे मुझे और मेरी बहन को पसंद आ गया लड़की का लहंगा, यानी दुल्हन का लहंगा भी पसंद आ गया। उसके बाद मेरी बहन की बेटी लोग भी, मतलब सिंपल सा लहंगा, वो लोग भी वहाँ से पसंद कर ली। ये इसके बाद ना हम लोग आ गए थे दूसरे शॉप में जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ना सूट थे। फिर वहाँ से हमने पसंद करी और मुझे अपना कपड़ा पसंद करने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा से ना पसंद करना आता नहीं है। जब भी मैं सूट लेती हूँ लोग कहते कि कहाँ से उठा ले आई। तो फिर हम ना बहुत वो लोगों से पूछताछ करने के बाद ही हमने ड्रेस ली। उसके बाद आ गई थी हम लोग यहाँ
सोची कि चले चप्पल वगैरह लेना था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से भी चप्पल और बच्चों का ड्रेस भी लेना था, तो वो सब भी हम लोगों ने ली। क्योंकि वीडियो ना मैं हर जगह शूट नहीं कर पाई, तो थोड़ा क्लिप जो है ना वो कट कर दी हूँ। और फिर आखिरी में ना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा गई और अपनी थकावट जो है ना वो दूर कर ली ये सब कुछ देखते हुए। फिर क्या था, हम लोग जो है ना घर तो आ गए थे, रात का 9 बज चुका था और थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी। क्योंकि हम लोग जो ना मार्केट जो कर रहे थे ना मार्केटिंग, वो बिल्कुल पैदल ही चल रहे थे। क्योंकि पैदल चलने में ना बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई थी और बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने इस तरीके से ना शादी की शॉपिंग करी थी। तो बताना कि शादी की शॉपिंग में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। मतलब इधर उधर जा जाकर बहुत कुछ ना मतलब लेना पड़ा था। और फिर हम लोग ना उधर से लौटने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं था कि कुछ वीडियो शूट करूँ। तो हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाकर फिर सो गए। ये दूसरे दिन का वीडियो है जो कि सुबह का है। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी भी बर्तन वगैरह धो दी थी और हम लोग यहाँ पे सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे। क्योंकि इसी दिन मेरी बहन लोगों को जाना था और इनके घर में शादी है, तो शादी का माहौल है और ये लोग को सब तरफ काम भी देखना है। तो हमने और मेरी बहन ने जो भी बची खुची कपड़ा वगैरह का जो शॉपिंग करना था ना, वो यहाँ पर आ गई थी कि हम लोग जो है ना वो सब साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे, इसलिए वो आई थी। उसके बाद जो है ना वो मेरी बहन ने पहले ही मना करी थी कि खाने में ना बिल्कुल सादा सादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा ही कि चले हम लोगों ने पराठा बनाना शुरू करी। और पराठा ना मैंने यूट्यूब से देख कर सीखी हूँ, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर देना है। फिर जैसे तैसे बना ही ली पराठा। और हाँ, वाकई में इसका लेयर बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही मज़े का लगता भी है। तो मैंने सोची कि चले पराठा ही सिंपल बनाती हूँ। और कलेजी भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ जो है ना वो तवा चढ़ाई थी, ताकि दोनों साथ साथ में हमारा ये नाश्ता भी बिल्कुल रेडी हो जाए। तो आज मेरी बहन जाने वाली है, तो थोड़ा दिल उदास था। लेकिन यहाँ पर हम सब बहनें जो है ना वो यहाँ पे बातें भी कर रहे थे और इतना में ही नाश्ता में रेडी हो रहा था कलेजी और साथ में रोटी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। और फिर ना यहाँ पे लास्ट में ना मैंने धनिया पत्ती डाली और फिर ना फालूदा बनाकर मैं फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ठंडा जब रहता ना तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मीठा में मैंने फालूदा बनाई थी और बस हो गई रेडी हमारा नाश्ता। और हम लोग जो है ना वो सब साथ में मिलकर नाश्ता करी। अच्छा ना, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अब आप लोगों को ना जब भी जाऊंगी ना शादी में, बस थोड़ी ही दिन बाकी रह गई हैं, तो हम वहाँ जब जाएंगे ना तो सब कुछ वहाँ पर दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग हुई थी। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दिखा सकी, तो बस हमारी बहन का जाने का वक्त हो गया था। और यहाँ पर जो है ना वो सब कुछ पैकिंग हो गई थी और कुछ अभी भी लहंगा वगैरह जो है ना वो यहीं पे सिलाई होने वाली है। तो लहंगा सब छोड़कर बाकी जो कुछ भी शॉपिंग हुई थी वो सारा चीज़ जो है ना वो पैकिंग हो चुकी थी ले जाने के लिए। तो बस क्या था, थोड़ी देर के बाद ना फिर मेरी बहन लोग जो है ना वो चली गई और घर बिल्कुल सुना सुना लगने लगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।